हेलो, क्या हिसाब किताब है यार? क्या हो रहा है? अच्छा, ओहो, म्यूजिक लगाना भूल गई। एक मिनट रुको। अभी मैंने म्यूजिक चालू किया यार। प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे एडिटिंग स्किल्स जो है ना वो बहुत रबिश हैं, शिट हैं। तो मैं जो हूँ मुझे नहीं पता कि कैसे मतलब उसको बैकग्राउंड में डालते हैं ना। स्लोली तरीका आ जाएगा। अब मैं तेज तेज बात करूँ ताकि तुम लोगों को आवाज़ आए, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, वरना बड़ी खामोशी लगती है यार। तो चलो, इस तरह से एंटरटेनमेंट रहेगी। खैर, मेरे होते हुए तुम लोगों को एंटरटेनमेंट की कमी की तो कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा यार, सबसे पहले अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। मतलब तुम लोग को ऑलरेडी वो क्वेश्चन मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ चुके हो, तो उसका मैं आंसर करूंगी। बट आज मैंने अपना सबसे बिगेस्ट फियर जो है ना, अच्छा सबसे बड़ा नहीं होगा बट वन ऑफ द बिगेस्ट फियर जो है उसको टैकल किया है। उसको मतलब मैंने आंखों में आंखें मिलाकर देखा है। और वो क्या था, मैंने म्यूजिक दिमाग खराब हो गया। वो म्यूजिक पीछे लगाया है ना, तो बार बार म्यूजिक की बात कर रही हूँ। मैंने यार मेकअप ट्यूटोरियल किया है। मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, क्योंकि मैं बिल्कुल मेकअप टाइप, मतलब आई लव मेकअप, लेकिन कभी मैंने ऐसा ट्राई नहीं किया कि मैं बैठ के ना कैमरे की उसकी स्क्रीन के बीच में देखकर लगा रही हूँ ये सारा कुछ। तो इट वॉज प्रीटी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे लोगों ने बोला कि लाइनर का रिकॉर्ड करो, तो मैंने वो किया। अब पता नहीं है कि ये वीडियो मैं पहले डालूंगी कि वो डालूंगी, पता चल जाएगा। हु केयर्स। चलो, लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर सेशन। आई लव, जिसे बोलते हैं ना, वो बीज जमालो बनी हुई हूं मैं, और तुम लोगों को बैठ के मैं बता रही हूँ कि लाइफ कैसे जीते हैं। तो चलो, बी जमालो के साथ जो है शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। अच्छा, पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा था, वो बंदी ने ये पूछा था कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों काम करते हैं और उसकी भी नई नई शादी हुई है, दोनों जॉब करते हैं, लेकिन वो जो है अपने हस्बैंड से पैसे नहीं मांग सकती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि नई नई शादी हुई है, ऑब्वियस सी बात है, पहले रिलेशनशिप में नहीं थे, अरेंज मैरिज थी। तो इस चीज को कैसे टैकल किया जाए? दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, एंड आई थिंक एक बहुत नेचुरल चीज है जो कि कोई बंदा जो है वो भी कोई भी बंदा एक्सपीरियंस करेगा। यार, मैं बोलूंगी कि इसका एक बहुत ज्यादा आसान सोल्यूशन है जहां पर तुम्हें पैसे मांगने ना पड़े। ठीक है, जब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ काम करते हैं तो पैसा जो है वो एक दोनों का ही है। हस्बैंड एंड वाइफ थोड़े डिफरेंट थोड़ी ना है। ये म्यूजिक मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, होल्ड करो। अच्छा, ये म्यूजिक मुझे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। वो पीछे मैंने कंप्यूटर के ऊपर लगाया हुआ है ना, उसमें सीधा वो चिल्ला रहा था और बीच में एड्स भी लग जाते हैं, तो दैट्स इवन फनी। एनीवे, फक दैट वन। एक तो मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। एनीवे, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है, शादी नहीं हुई है, अरेंज मैरिज है, बंदी जो है अपने हस्बैंड से कैसे पैसे मांगे? बिकॉज ऑब्वियसली बात है, एक हेजिटेशन है, नई शादी हुई है, लव मैरिज नहीं है। देखो, मैं बोलूंगी कि अगर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ काम करते हैं, उन दोनों को एक जॉइंट अकाउंट खुलाना चाहिए। ठीक है ना? अगर जॉइंट अकाउंट होगा, दोनों के पास कार्ड एक्सेस होगी, दैट वे वो मांगने वाली बात ही नहीं आएगी। जैसे औरतें कहती हैं कि हमारा हस्बैंड जो है उसके ऊपर हक है, उसके पैसे हमें मिलने चाहिए। जब आप मैरिड रिलेशनशिप में आते हो, ठीक है ना, तो उसमें ये नहीं होता कि हस्बैंड अलग है और वाइफ की इनकम अलग है। तुम दोनों मिलकर काम कर रहे हो। और जैसे हमारा आजकल जिंदगी और लाइफ जा रही है, उसमें एक बंदे की इनकम के ऊपर घर नहीं चल सकता। दिस इज एक्चुअली नॉट प्रैक्टिकल। देखो, एक बंदा जो है, ठीक है ना, उसके ऊपर हम लोगों ने शुरू से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है। पुराने ज़माने का जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। वहाँ पर एक बंदा जो था उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता था। सिचुएशन, माहौल, इन्वायरमेंट, सोसाइटी, सब कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। आजकल जो है बहुत ज़्यादा सीवियर कंपटीशन है, जॉब्स उस तरह से नहीं है। मतलब द एंटायर एनवायरनमेंट जो है ना, दैट हैज़ चेंज्ड सिग्निफिकेंटली। तो मुझे लगता है ये, दिस इज माई पर्सनल बिलीव, अगेन ये सिर्फ मेरे अपने व्यूज हैं, तुम लोग डिसएग्री कर सकते हो, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। मैं यहाँ पर बैठ के फप्पे कुटियों की तरह बैक एंड फोर्थ नहीं करना चाह रही हूं। तो लेट्स से, मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि एड्स लग गए हैं। होल्ड करो, होल्ड। मेरा मीटर घुमा रहा है ये। एनीवे, ये मुझे भी बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। एनीवे, दफा करो, भाड़ में जाए। एनीवे, तो अब मैं ये बोल रही हूँ कि अगर वो दोनों बंदे काम कर रहे हैं, आजकल की हमारी सोसाइटी ऐसी और जमाना ऐसा है कि दोनों बंदों को मिलकर काम करना पड़ता है, कपल को, ठीक है, सो दैट वो अपने सारे अखराजात पूरे कर सकें और एक कंफर्टेबल जिंदगी गुजार सकें। उसके लिए यही होगा यार कि तुम दोनों को एक जॉइंट अकाउंट खुलाओ,
तुम दोनों की जो मनी है ना वो कोई सेपरेट नहीं है, तुम अपने हस्बैंड से डिफरेंट नहीं, तुम्हारा हस्बैंड तुमसे डिफरेंट नहीं है, तुम दोनों एक हो। ये चीज़ शुरू में ही समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आगे जाकर फर्दर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। जब तुम लोगों की हर चीज़ जॉइंट होगी तो ना तुम्हें उससे मांगना पड़ेगा ना उसको तुमसे मांगना पड़ेगा। दैट्स जॉइंट मनी, लाइक यू नो यू आर मेकिंग और क्रिएटिंग दिस एम्पायर। जो भी तुम लोगों का अपना एम्पायर है, जो भी तुम लोगों के छोटे मोटे गोल्स हैं यार, जो भी तुम लोगों ने करना है अपनी फैमिली के साथ वो करो, लेकिन दैट वे तुम दोनों की इनपुट जो है मैटर करेगी और तुम दोनों को ना एक दूसरे के सामने मांगना मूंगना नहीं पड़ेगा। तो दैट विल मेक इट अ लॉट ईजियर। आई होप कि मैंने ये क्वेश्चन जो है आंसर कर दिया है, क्योंकि आई गेट इट। मैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बंदी हूँ। कल को जब मेरी शादी होगी तो इट विल बी रियली हार्ड फॉर मी। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी से मांग सकती हूँ। मैं अपने कितने साल हो गए हैं अपने पेरेंट्स से भी कभी कुछ नहीं मांगा, खुद ही सब कुछ करती हूँ। लाइक इतनी इंडिपेंडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू माई पेरेंट्स अगेन, बिकॉज उन्होंने ही मुझे मतलब इतना इंडिपेंडेंट बनाया है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि कल को अगर मेरी भी शादी होगी तो द अकाउंट इज एक्चुअली गोइंग टू बी अ जॉइंट अकाउंट, अलग अलग नहीं, क्योंकि मियाँ बीवी अलग नहीं है। और जब आपका फाइनेंशियल ट्रस्ट किसी के ऊपर आ जाता है ना तो आगे सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। आई होप कि मैंने ये क्वेश्चन आंसर किया और तुम्हें कुछ समझ आई हो और बीच मारो के ने तुम लोगों को कोई अच्छा सा जैसे बोलते हैं ना सोल्यूशन दिया हो। अच्छा म्यूजिक है यार, अब मैं एंजॉय कर रही हूँ, डांस करने को दिल कर रहा है। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 2, मुझसे एक बंदे ने ये क्वेश्चन पूछा कि वो बंदा जो है बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता है एंड इस चीज़ को कैसे टैकल कर सकते हैं। देखो, बहुत सी चीज़ें विद इन लाइफ जो है वो विद टाइम और एक्सपीरियंस और एज आती हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब आप लोग यंग होते हो, इतनी ज़्यादा टफ सिचुएशन से नहीं गुजरते हो, तो जब आप टीन एज में थोड़ी बहुत टफ सिचुएशन से गुजरते हो तो तुम लोगों को लगता है कि बस ज़िंदगी जो है ना इधर ही बढ़ गई है और ख़त्म हो गई है, खल्लास, अभी कोई आगे नहीं होगा। फिर तुम लोग उस सिचुएशन से रिकवर करते हो, फिर आगे बढ़ते हो, ज़िंदगी दोबारा नॉर्मल हो जाती है, फिर एक नई मुसीबत आती है, फिर उससे लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। फिर यूट्यूब की तो मैं बैंड बजाऊं। ये मेरा मीटर घुमा रहा है, ये जो एड्स लग रहे हैं ना। एनीवे, तो कमिंग बैक टू द, ये मुझे किस उल्लू के पट्टे ने बोला कि पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाओ, सारे मेरे लेके वीडियो खराब कर दिया। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, होल्ड करो मना। अच्छा, तो कमिंग बैक टू द ओवरथिंकिंग वाला क्वेश्चन, मैं ये बोल रही थी कि विद टाइम, मतलब जैसे आप एज में मतलब ज़्यादा होते हो, लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हो, एक मसले से निकल के दूसरे मसले में गुजरते हो, फिर दूसरे से तीसरे से चौथे से पांचवें से छठवें से, और फिर रियलाइज होता है कि यार वैसे ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। हाँ, और फिर पता चल जाता है, इंसान एक लिहाज से एक्सेप्ट कर लेता है कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं होएगी और ये जो मसले मसाइल है ये ज़िंदगी का पार्ट है। तो आप स्लोली स्लोली ये चीज़ सीखना शुरू कर दोगे कि ओवर थिंकिंग का फ़ायदा नहीं है। इन सेइंग दैट यार तुम ओनली इंसान हो, तुम समझ रही हो ना। जो चीज़ हर इंसान ओवर थिंक करता है, कोई लोग जो होते हैं ओपनली बोलते हैं, कोई लोग ओपनली नहीं बोलते हैं, लेकिन और मुझसे ज़्यादा तो मैं कहती हूँ ओवर थिंकर कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन मैंने इसके ऊपर कैसे काम किया, मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जो चीज़ मुझे नुकसान देने के लिए बनी हुई है और अल्लाह की तरफ से मेरी ज़िंदगी में आजमाइश होगी, वो चीज़ उसको मेरे से कोई नहीं हटा सकता। मेरे माँ बाप मुझे कितना प्रोटेक्ट कर लें, मेरे भाई मेरी बहनें, मैं खुद अपने आप को कितना प्रोटेक्ट कर लूँ, जो आजमाइश अल्लाह पाक की तरफ से मेरी ज़िंदगी में लिखी हुई है उसको मुझसे कोई नहीं हटा सकता। उससे मैं गुजर के रहूँगी, चाहे मैं दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल औरत ही क्यों ना बन जाऊँ, ठीक है। और दूसरी बात, जो चीज़ मेरे नसीब में है और अल्लाह पाक ने मेरे नसीब में वो चीज़ रखी हुई है, उसको मेरी तरफ आने से कोई नहीं रोक सकता। जब तुम्हारा ईमान इस चीज़ के ऊपर पक्का हो जाएगा, और मैं यहाँ पर बैठ के इस्लामियात की क्लास किसी को नहीं सिखा रही हूँ और ना मैं कोई इतनी खुद रिलीजियस बंदी हूँ, लेकिन कुछ एक चीज़ों में मेरा ईमान बहुत ज़्यादा पक्का है। मैं अपने माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ उन चीज़ों को लेकर कि अगर मेरे नसीब में एक चीज़ लिखी हुई है, अल्लाह की कसम मुझसे कोई वो बंदा वो हटा के दिखा दे, यार दज्जाल आ जाए, मैं कहती हूँ फिरौन आ जाए, इतने बड़े बड़े उल्लू के पट्टे आ जाएं, वो मुझसे कोई भी ना वो चीज़ मेरे नसीब से नहीं हटा सकता, क्योंकि वो चीज़ अल्लाह का फैसला है। और कोई पावर जो है ना वो खुदा के फैसले के आगे कुछ भी नहीं कर सकती है। सो जब तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगी और सीख लोगी, लेकिन अगेन तो तुम्हारे सारे ना ओवर थिंकिंग वगैरह जो है चली जाएगी। अब अक्सर मुझे पता चल जाता है कि मुझसे मतलब किसी बात में कोई मसला हो गया है और मुझे पता है कि कोई मुसीबत आ रही है या कुछ आ रही है, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, तुम्हें समझाइए, मैं अपने लिए दुआ करती हूँ, अपने अम्मी अबू को बोलती हूँ कि मेरे लिए दुआ करो, ठीक है। और मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर देती हूँ उस चीज़ के लिए। यार
माइंड को स्ट्रॉन्ग करना, इससे बेहतर तुम लोग अपने लिए ब्लेसिंग कोई भी नहीं ला सकते हो। हमेशा रेडी रहा करो। मैं अपने हमेशा सारे दोस्तों को बोलती हूँ, मैं हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए जो है अपने माइंड में अपने आप को प्रिपेयर करती हूँ। और यार ये बात याद रखना कि जिंदगी नहीं रुकती। तुम्हें लगेगा बहुत से स्टेजेस के ऊपर कि बड़ा जिंदगी रुक जाएगी, अगर ये चीज हो गई ना तो मैं तो मर गई, मैं तो खल्लास हो गई। ऐसा नहीं होता, तुम खल्लास नहीं होगी, जिंदगी चलती रहेगी, तुम दोबारा चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, चाहे कितनी भी बड़ी चीज क्यों ना हो जाए। मैं तुम्हें आई प्रॉमिस यू, जिंदगी कभी नहीं रुकती। और तुम शुक्र करो अल्हम्दुलिल्लाह कि टाइम नहीं रुकता। ये एक लिहाज से बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि उसकी वजह से हम लोग मूव ऑन करते हैं, ठीक है ना। तो अगेन बहुत सी चीज़ें जो है उनको सीखने में टाइम लगता है। जब मैं छोटी होती थी बहुत जल्दी फ्रीक आउट कर जाती थी, मतलब जल्दी एक पैनिक कर लेती थी। और मेरे अब्बू मुझे उस टाइम पर बोलते थे लेकिन जब आप छोटे होते आपका लाइफ एक्सपोजर नहीं होता और आप लोगों को उन चीज़ों के ज़्यादा पता नहीं होता, लेकिन एज टाइम जो है वो गुजरता है, वहाँ से इंसान को समझ आती है कि हाँ थिंग्स विल गेट बेटर। जो हमें पहले ये चीज़ें, पहले हमें रास्ता दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब हमें रास्ता दिखाई देगा कि थिंग्स विल गेट बेटर। सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती है और इंशाल्लाह जो भी होगा वो तुम्हारे अपने लिए बेहतर होगा। बस मैं तुम्हें ये बोलूंगी कि जब भी तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो फ्रीक आउट मत करो उसको। तुम देखो मेरे बाबा जानी हमेशा एक बात बोलते हैं, जब कोई मुसीबत आए ना तो अगर तुमने उस टाइम पर उस चीज़ के ऊपर सब्र कर लिया, ठीक है ना, अल्लाह का फैसला कबूल कर लिया, तो वो तुम्हारे लिए आजमाइश है। अगर तुमने मुसीबत को एक्सेप्ट नहीं किया, अल्लाह का फैसला एक्सेप्ट नहीं किया और पैनिक किया थे, हाय मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, अल्लाह को मैं ही मिली हुई हूँ, मैं ही एक्सपेरिमेंट होते हैं सारे मेरे साथ, अल्लाह मियाँ आपको दुनिया में इतने ज्यादा लोग हैं कोई और नजर क्यों नहीं आता, आपको मैं ही नजर क्यों आ रही हूँ, मेरे पे क्यों आप लोगों ने मैग्नीफाइंग वो फिट किया, अल्लाह मियाँ उसके साथ कर लेते ना, ये उसके साथ कर लेते ना। तो ये जिसे बोलते हैं कि ये पैनिक होता है, ठीक है ना। और इसमें इंसान बहुत सी चीजें ऐसे ही कर जाता है जहां पर इंसान अल्लाह पाक की नाशुक्री करता है। तो नाशुक्री मत करो। क्या मैंने बोला था कि बाबा जानी कहते हैं कि अगर तुम्हारे पे मुसीबत आई और तुमने सब्र कर लिया तो वो तुम्हारे लिए आजमाइश है, आजमाइश का फल मिलता है, ठीक है ना। और अगर तुमने सब्र ना किया और पैनिक किया थे, हाय थे हुए और ये सारे मतलब रोने पिटने किए, तो वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजाब बन जाएगी, तुम्हें आगे की क्लियर डायरेक्शन दिखाई नहीं देगी। तो यार सब्र करो, तुम्हें समझ आइए, मतलब वो एंड नहीं होगा तुम्हारे लिए और इंशाल्लाह अल्लाह पाक तुम्हारे लिए बेटर करेगा। क्या समझियो। थैंक्स मरियम। अच्छा तो ये लास्ट क्वेश्चन जो है ना, मुझे एक बंदे ने बोला और मैं इसको अपने लफ्जों में मतलब इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ये टॉपिक जो है ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मसला ये है कि हमारे कल्चर में, ठीक है ना, जब भी आप लोगों से मिलते हो तो फर्स्ट चीज अक्सर मैंने नोट किया है वो बात करते हैं आपके वेट को लेकर। जब आपकी नजर पड़ती है ना किसी बंदे के ऊपर तो पहले आप देखते हो कि भाई उसका नापना शुरू कर देते हो अपने दिमाग में, भाई तुम्हारे घर से लेके खा रहे हैं, मसला क्या है, तुम लोगों की वजह से लोगों को बॉडी इमेज के इतने ज्यादा इश्यूज हैं, जज किस बेसिस के ऊपर कर रहे हो। और अक्सर मैंने नोट किया है कि शादियों में और इस तरह के मतलब जो इवेंट्स होते हैं उसमें जो मोटी संडी डायनासोर जितनी जो आंटीज होती हैं वो आकर बोलेंगी बेटा क्या मसला है, मतलब तुम जो हो थोड़ी बड़ी बड़ी लग रही हो, थोड़ी मोटी लग रही हो, थोड़ी मोटी हो गई हो, ऐसे करके। और खुद जो होती है वो पूरा डायनासोर होती है, जकूटा जिन, पूरा इतना मोटा का मोटा संडा भाई। और जब तुम उनको बोलो कि तुम भी मोटे हो, क्योंकि मैं तो हुई ही मतलब इस तरह की बंदी कि अगर मुझे कोई बंदा बोलेगा अगर अगले बंदे को शर्म नहीं आ रही तो मुझे शर्म क्यों आई ये बात करने में। मैं तो सुना दूंगी कि आपको अपने वेट की टेंशन नहीं है, आपको मेरे वेट की बहुत ज्यादा टेंशन है। तो आगे से बोलती है कि भाई हमारी तो शादी हुई है। उल्लू की पट्टी, शादी के साथ वेट का क्या ताल्लुक है, वेट का ताल्लुक जो है पता नहीं मैं इस तरफ क्यों देख रही हूँ। उल्लू की पट्टी, शादी के साथ वेट का क्या ताल्लुक है। तो लुक द थिंग दैट आई वांट मतलब जिसे बोलते हैं द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज के इट इज नेवर ओके, इट इज नेवर एवर ओके कि आप किसी की बॉडी के ऊपर बात करो देखकर, ठीक है, कि उसका क्या वेट है और उससे फिर पूछो भी। इट्स नन ऑफ योर फकिंग बिजनेस। तुम्हें क्या टेंशन है यार कोरोना वायरस, तुम्हें क्या टेंशन है कि अगले बंदे कितनी रोटियां खा रहे और कितनी रोटियां नहीं खा रहा। तुम क्यों बैठ के उसकी रोटियां और चावल की प्लेटें गिन रहे हो। तुम्हारे घर से खा रहा है, तुम उसको पैसे दे रहे हो, तो लोगों को तुम लोग छोड़ दो यार। कितनी ज्यादा बच्चियां होती हैं, बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज डाइट। जैसे एक फप्पे कुटनी है ना जो कहती है डेफिसिट में रहोगे तो तुम्हारा वेट लॉस होगा, नॉट ऑलवेज। बिकॉज जब मैं एज अ पर्सनल ट्रेनर काम करती थी बहुत सी औरतों को हार्मोनल और अदर प्रॉब्लम्स होते थे जिसकी वजह से वेट लॉस नहीं होता था, इवन दो उनकी कैलोरीज बहुत ज्यादा लो होती थी। और भी बहुत से रीजन हो सकते हैं, ठीक है। अक्सर मैं कैलोरी ज्यादा ले रही होती हूँ लेकिन मेरा डाइट जो है डिफरेंट तरह का होता है और उससे भी मेरी बॉडी डिफरेंट तरह से रिएक्ट करती है
और वेट जो है वो ड्रॉप होता है, गेन होता है उसके अकॉर्डिंग. That's not always deficit. It's the kind of food that you're eating. Yes, calorie deficit matters in most of the cases, but it's not always the case. There could be so many underlying, जिसे बोलते हैं ना कि factors हो सकते हैं. तो जिसे बोलते हैं लकीर का फकीर कभी नहीं बनना चाहिए. Anyway, मैं उसके ऊपर अपना गुस्सा निकाल रही हूँ, भाड़ में जाए उल्लू का पट्टा. उसको वैसे भी कोई नहीं जानता, मैंने उसको बहुत ज्यादा भाव दे दिया है. Coming back to the point. So it's never okay कि आप किसी के ना फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर बात करो. वो पर्सन बहुत सी चीज़ों से गुजर सकता है. अक्सर जो औरतें होती हैं वो ऐसी पिल्स लेती हैं जिससे हार्मोनल इश्यूज की वजह से उनका वेट गेन होता है. ठीक है. और इतना मुझे लगता है एक सोसाइटी में इतना ज़्यादा एक प्रेशर है औरत के ऊपर एक वेट मेंटेन करने का और स्किनी लगने का. यार मैं तुम लोगों को ये मैसेज दूंगी कि वेट पूरी ज़िंदगी एक जैसा नहीं रहता. ठीक है ना. और 20s में बॉडी की शेप एक तरह की होगी, 30s में एक तरह की होगी, और इस तरह से आपकी बॉडी की शेप जो है वो भी चेंज होती रहती है. और यार इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू करो. तुम हर लिहाज से खूबसूरत हो. जब तुम्हें अपना आप खुद खूबसूरत लगेगा तो हर बंदे को खूबसूरत लगेगा. अब जैसे मैं पहले स्किनी होती थी, मैं वैसे स्किनी नहीं हो सकती हूँ क्योंकि बॉडी मेरी एज की वजह से बॉडी जो है वो चेंज हो गई है. वेट लिफ्टिंग की वजह से बॉडी चेंज हो गई है. बहुत से और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बॉडी चेंज हो गई है. तो अपने आप को हर तरह से जो है एक्सेप्ट करो, उसमें खुश रहो. ठीक है. एक एज अ औरत मैं समझती हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग हमेशा सोचते हैं, और स्पेशली जो फप्पे कुटनियाँ हमारे इर्द गिर्द होती हैं, अगर तुम्हें एहसास ना भी हो रहा हो, तुम्हें टेंशन ना भी हो, तो वो तुम्हें ऐसे जिसे बोलते हैं ना कि टेंशन दिलाएंगी याद करा करा करके. भाई तुम्हें टेंशन क्यों नहीं हो रही, तुम्हें टेंशन क्यों नहीं हो रही, वो तुम्हें टेंशन लगाएंगी. अक्सर ये मैंने तब भी नोट किया जिन लोगों की चेहरे के ऊपर एक्नी होती है. भाई तुम्हें क्या टेंशन है, तुम्हारे मुंह के ऊपर तो नहीं, तो जाकर उसको बोलेंगे यार क्या प्रॉब्लम है, तुम कुछ ले रही हो कि नहीं ले रही हो. कैन यू इवन इमेजिन कि वो बंदा जो इस चीज से गुजर रहा है ऑलरेडी अपने आप को दिन रात क्वेश्चन कर रहा है, एंड ऑलरेडी इज गोइंग थ्रू सो मच. यू हैव नो फकिंग राइट टू पिन पॉइंट. ये जब मैं अपना स्टेरॉइड का साइकिल कर रही थी, जब आप स्टेरॉइड करते हो ना तो आप बहुत ज्यादा भूल जाते हो क्योंकि सिवियर वाटर रिटेंशन होती है. और मेरा पहला साइकिल था तो मुझे पता नहीं था कि किस तरह से करना है, तो आप वो स्टिल जो जिसे बोलते हैं लर्न कर रही थी. मैं जिसे बोलते हैं जिस तरह का मैं स्टेरॉइड ले रही थी उसके साथ एस्ट्रो ब्लॉकर लेना होता है वाटर रिटेंशन को कंट्रोल करने में. हालांकि वो असल वेट नहीं होता, वो वाटर रिटेंशन होती है और बंदा पूरा भालू लगता है. ऑब्वियस सी बात है यार, वो जब आप साइकिल में होते हो, ठीक है ना, तो आप एक लिहाज से एक्सेप्ट कर लेते हो कि भाई आप क्यों साइकिल करते हो, बिग होने के लिए. ठीक है ना. बंदा स्टेरॉइड क्यों लेता है कि बंदा बिग हो जाए. मैं तुम लोगों को अपनी एक एग्जांपल दे रही हूँ. तो मैंने स्टेरॉइड लिया और मुझे पता नहीं था कि साथ में मैंने एस्ट्रो ब्लॉकर लेना है. उसकी वजह से एक सीवियर वाटर रिटेंशन हुई और मैं इतना मेरा ना 70 किलो पर वेट चला गया. मैं कभी 70 पर नहीं गई हूँ. और मुझे याद है मैं लास्ट ईयर ईद की बात है, मैं अपनी फ्रेंड सबीन के घर पर थी और एक बंदी मुझे कहती आर यू फकिंग प्रेग्नेंट. मेरा दिल कर रहा था ना कि उसी को हलाल मलाल करके मैं उसी के ऊपर ही खा फुट के ना वो कर दूं. यू डोंट आस्क सच क्वेश्चंस. मतलब तुम्हें क्या लगी हुई, तुम्हें क्यों इतनी आग है, तुम्हें क्यों इतने चमूने काट रहे हैं कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ये क्वेश्चन पूछने की मुझसे इजाजत है. नो, बिल्कुल भी इजाजत नहीं है और किसी को भी इजाजत नहीं है. तो जो बंदा तुम लोगों से ऐसे क्वेश्चन करे ना तो उधर ही उसको एक उल्टा लगाओ. तुम्हें समझ आइए, जिनको माँ बाप ने नहीं सिखाया कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, बल्कि माँ बाप वही तो आंटियां होती हैं जो कि बैठ के सारे नुक्स निकालती हैं. तो हमारा तो मुआशरा ऐसा है कि पाकिस्तान में मुझे याद है कि जो लड़कियां ग्लासेस पहनती हैं, क्योंकि मैं खुद ग्लासेस पहनती हूँ, तो उनको भी बातें सुनाई जाती हैं कि भाई इसकी नजर में मसला है, बेटा देखने लायक नहीं है, बेटा पूरा का पूरा जकूटा जिन है, और बहू ऐसे ढूंढनी है कि भाई ऊपर से अभी इसी वक्त 7वें जन्नत से ही उतरी है हूर. तुम समझो. और बेटा अल्लाह माफ कर देखने का भी नहीं है, जकूटा जिन है जैसे बोलते हैं हर लिहाज से. लेकिन वही बात है ना, माँ को तो अपने शहजादे बहुत, अपने जो जकूटे जिन भी होते हैं वो भी शहजादे लगते हैं. तो अगर तुम लोगों को नेक्स्ट टाइम कोई भी आंटी तुम लोगों के वेट के ऊपर कमेंट करे, कोई लड़की वेट के ऊपर कमेंट करे, यार पहली बात ये है ना कि उसको पर्सनल नहीं लेना, बिल्कुल भी उस चीज को पर्सनल नहीं लेना. और अपने आप से खुश रहना सीखो, क्योंकि लोग तो तुम्हें हमेशा कमेंट करेंगे. लोगों का तो काम ही और कुछ नहीं है, उनको तो अपने अंदर से खत्म होंगे, लेकिन तुम लोगों की काम में काम उड़ाना बहुत ज्यादा वो है. तो अगर कोई तुम लोगों को ऐसा कमेंट करे तो उसको पर्सनल नहीं लेना. जैसे तुम लोग दिखते हो उसको एक्सेप्ट करो, उसके साथ खुश होना शुरू करो. तुम्हें समझ आइए, अपने लिए नए स्टैंडर्ड्स तुम खुद डिफाइन करो. एक बात मैं तुम्हें जरूर बोलूंगी, जो भी तुम्हारी बॉडी इमेज की जिसे बोलते हैं, जो भी तुम्हारा बॉडी का गोल है उसकी तरफ काम जरूर करना कभी भी. जैसे मेरे भी बॉडी के ना, जैसे मुझे बिग होना है, बड़े बड़े शोल्डर्स चाहिए मुझे गॉडजिला की तरह, समझ आई, दज्जाल जैसे, और बड़ी बड़ी मेरी टांगे होनी चाहिए. तो आई एम वर्किंग टूवर्ड्स इट. इट्स टेकिंग टाइम, इट्स टेकिंग एफर्ट. It's not easy, but I'm working towards it. But at the same time, I'm very happy with myself जैसे मैं हूँ. हालांकि डबल चिन मेरी फुल टू फुल है, but that's okay. That's fine.
बट आई एम ऑलवेज वर्किंग वेदर आई अचीव और नॉट, दैट इज अ सेपरेट, मतलब जो एक सेपरेट टॉपिक है, बट जिसे बोलते हैं हमेशा काम जरूर करने चाहिए, लेकिन खफा होकर नहीं, इस जर्नी को एंजॉय करो। क्योंकि व्हेन आई लुक बैक, जैसे मैं पहले दिखती थी ना, मैं हमेशा कहती थी काश मैं ऐसी होती, काश मैं वैसी होती। अब जब मैं अपनी पुरानी फोटोज को देखती हूँ, मैं कहती हूँ यार इतनी परफेक्ट मेरी बहन चोद बॉडी थी, पता नहीं मैं खफा क्यों थी। तो इसीलिए इस सब चीज़ों को एंजॉय करो, टाइम वापस नहीं आता, टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, इसको एंजॉय करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो, तुम जैसे हो ना वैसे के वैसे खूबसूरत हो। और अगर कोई तुम्हें ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना, उसको एल पे चढ़ा दो प्लीज़। आई होप कि तुम लोग ज़्यादा बोर नहीं हुए होगे मेरी बातों से। चलो यार मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ठीक है, एक थम्स अप दो, अच्छा सा कमेंट करो। और अगर बुरे कमेंट कि तुम लोगों को मतलब वो हो रही है, थोड़ी सी खुजली हो रही है और चमुना काट रहा है बुरा कमेंट करने का, तो एक मुंह के ऊपर अपने ना उल्टे हाथ का लगाओ, तुम्हें समझ आइए, ताकि तुम लोगों का होश जगह पर आए और तुम लोग एक अच्छा सा कमेंट करो। ऑलराइट गाइस, बाय बाय।